भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की गाथा नहीं है। ये उन महान आत्माओं की भी कहानी है जिन्होंने अंधेरे में उजाले की लौ जलाई। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने समाज के सबसे पिछड़े तबकों को आवाज दी, जिसने कलम को तलवार से ज्यादा ताकतवर बना दिया। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में जन्मे एक बच्चे को क्या पता था कि उसका जीवन पूरी एक कौम की तकदीर बदल देगा। लेकिन बचपन आसान नहीं था। भीमराव अंबेडकर महार जाति में जन्मे, एक ऐसी जाति जिसे समाज ने अछूत करार दिया था। स्कूल में उन्हें अपने सहपाठियों से दूर बैठना पड़ता, पानी पीने के लिए किसी ऊंची जात के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता। वो जख्म शरीर के नहीं थे, आत्मा पर थे। एक बार स्कूल से लौटते समय उन्हें और उनके भाई को घंटों इंतजार करना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि बैलगाड़ी वाला उन्हें छूना नहीं चाहता था। कल्पना कीजिए उस मासूम बच्चे पर क्या बीती होगी जब समाज ने उसे इंसान मानने से इनकार कर दिया। पर यह बालक हार मानने वालों में से नहीं था। संघर्ष उसका साथी था और किताबें उसका अस्त्र। भीमराव ने मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका सपना यहीं नहीं रुका। वो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति में गहराई से अध्ययन किया। वहां उन्होंने एक प्रसिद्ध शोध लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जो आज भी भारत की आर्थिक नीतियों में मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट और ग्रेज इन लॉ की डिग्री ली। एक अछूत समझे जाने वाले युवक ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से ज्ञान अर्जित किया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, यह क्रांति की शुरुआत थी। भारत लौटे तो देखा वही घाव, वही भेदभाव। पर अब वो अकेले नहीं थे, अब वो बन चुके थे एक क्रांति की चिंगारी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया ताकि दलितों को भी पानी पीने का अधिकार मिले। अंबेडकर ने कहा, हमें वो नहीं चाहिए जो ऊपर से दिया जाए, हमें चाहिए जो हमारा हक है। मनुस्मृति दहन किया, एक प्रतीक कि अब शोषण की किताबें जलेंगी और न्याय की बातें होंगी। उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूक नायक जैसे अखबार निकाले ताकि दबे हुए स्वर बुलंद हो सकें। उनकी आवाज दिल्ली से लेकर गांवों तक गूंजने लगी। अब कोई नहीं था जो कहे तू चुप रह, क्योंकि अब हर दलित जानता था कोई है जो उनके लिए खड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर व्यवस्था को बदलना है तो उसे भीतर से बदलना होगा। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। भले ही वो कई बार हारे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वायसरॉय की काउंसिल में नियुक्त किया। वहां उन्होंने मजदूरों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक कानून बनाए। उन्होंने महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और फैक्ट्री कानूनों में सुधार कराए। उनका उद्देश्य साफ था, समाज का हर वर्ग न्याय पाए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हो। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। उन्होंने ऐसा संविधान रचा जिसमें सभी को बराबरी का हक हो, जिसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता न मिले। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने की मेहनत के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। आज भी वह दुनिया के सबसे व्यापक और शक्तिशाली संविधान में से एक माना जाता है। 1956 डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। उनके साथ लाखों लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया।
ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये था एक पूरी मानसिकता को चुनौती देना। बौद्ध धर्म का चुनाव उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहां भेदभाव नहीं था, वहां करुणा थी, समानता थी। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, जिसमें दलितों ने पुराने सामाजिक बंधनों को तोड़कर नया जीवन अपनाया। आज भी लाखों लोग उन्हें बाबा साहेब कहकर श्रद्धा से याद करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने जो बीज बोया था वो आज वट वृक्ष बन चुका है। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका संविधान आज भी भारत की आत्मा में बसते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो सामाजिक न्याय की लौ थे जो आज भी जल रही है। उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा है। जय भीम! कमेंट सेक्शन में जय भीम लिखकर उनको याद करें।